किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, आप जानते होंगे कि औषधि फसलों का बाज़ार भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और कम खर्च में, कम लागत में, कम देखरेख के साथ अगर कोई खेती की जा सकती है तो वह है औषधि फसलों की खेती। उत्सुकता हमें बहुत है इसके बारे में जानने की, लेकिन जानकारी के अभाव में, बाज़ार के अभाव में हमारे बहुत सारे किसान भाई इसे कर नहीं पाते। लेकिन आज हमारी खुशकिस्मती कि मध्य प्रदेश में औषधि फसलों को चलन में लाने वाले जो सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर GS जरयाल साहब हमारे बीच में हैं और इनसे बातचीत करते हुए हम औषधि फसलों की खेती के गुर सीखेंगे, उसके बाज़ारों के बारे में जानेंगे और पूरा विस्तार से इस पर चर्चा होगी। हम चाहेंगे कि आप भी इस चर्चा में भाग लें। फ़ोन नंबर आपको पता है, फ़ोन कीजिएगा 0755 भोपाल का कोड और 266004 और 180023300040। फ़ोन कीजिएगा और ज़रूर से जो कुछ मन में आपके हो औषधि फसलों की खेती के बारे में ज़रूर से सवाल रखिएगा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम औषधि फसलों पर चर्चा करें, हम जानते हैं कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि हम वृक्षों से प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। बरसात की शुरुआत हो चुकी है और अगर हम सीधी भाषा में समझें तो वृक्ष हमको छाया देते हैं, फल देते हैं और इस तरह से हमारे पूर्वजों की भूमिका निभाते हैं, हमारे बुज़ुर्गों की भूमिका निभाते हैं। उनकी स्मृति में हमको कम से कम कुछ एक पौधे तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। वन महोत्सव आप भी मनाएं, अपने गांव में मनाएं और जहां कहीं जगह हो वहां ज़रूर उपयोगी पौधे रोपे। डॉक्टर साहब, अब बात करें औषधि फसलों के बारे में। औषधि फसलें क्या वास्तव में सपना है किसानों का या हकीकत में बदलकर और लाभ भी पहुंचा रहा है? जी, देखिए, जहाँ तक औषधीय फसलों का सवाल है, वैसे तो हर पौधा औषधीय है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे तो इसकी परंपरा जो औषधीय फसलों की या जड़ी बूटियों का उपयोग करने की या स्वास्थ्य लाभ के लिए पौधों के ऊपर आश्रित होने की बहुत पुरानी परंपरा है और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। परंतु जब हम किसानों के बारे में बात करते हैं या किसानों के संदर्भ में बात करते हैं तो एक मुद्दा यहाँ पे ये होता है कि आप उन फसलों की खेती करें जिनसे आपको, जो अभी कर रहे थे, आप परंपरागत रूप से कर रहे थे, जो भी फसलें आप कर रहे थे उनसे आपको ज़्यादा लाभ मिले। हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है। दूसरी चीज़, आपकी ज़मीन उस चीज़ के लिए सूट करती हो और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि उसका मार्केट मिल जाए। और अगर मार्केट नहीं मिलता तो कई बार क्या होता है कि किसान हतोत्साहित होता है और मार्केट नहीं मिलने का प्रश्न नहीं होता, जानकारी का प्रश्न होता है, क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं होती जी। तो अगर मैं ये आपसे कहूँ, और जैसा कि आपने अभी भी बात की कि वैसे तो बहुत पहले से हम लोग इनकी खेती के बारे में जानते थे, इसकी खेती कर रहे थे छोटे बड़े लेवल पे, पर अभी पिछले कुछ समय से इनके ऊपर आश्रित होने की जो बात है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी। और ये देखा गया है कि जो हमारे जड़ी बूटियाँ कर सकती हैं वो शायद जो हमारी जो मॉडर्न साइंस है जी, वो उतनी बखूबी नहीं कर सकती। मॉडर्न साइंस का अपना इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न साइंस तो मॉडर्न साइंस है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, मैं मानता हूँ। परंतु अगर हमको एक स्थायित्व लाना है अपने स्वास्थ्य में और आप चाहते हैं कि किसी बिना साइड इफ़ेक्ट के हम उस चीज़ को ले सकें, आसानी से ले सकें, इस पे खर्चा भी हमारा कम हो और हमारी जानी पहचानी चीज़ हो, तो वो है औषधीय पौधे। जी, आपने कहा कि आर्थिक दृष्टि से किसानों का विश्वास बढ़ा है कि ये फसलें हमको लाभ दे सकती हैं सीधे सीधे। बिल्कुल। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि प्रत्येक पौधा जो है जी, वो औषधीय होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तुलसी है जी। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका दैनिक रूप से हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मसाले हैं वो भी किसी न किसी रूप में औषधि ही होते हैं। बिल्कुल औषधीय है। लेकिन फिर भी कुछ फसलें, और अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से कहें तो ऐसी कौन सी फसलें हो सकती हैं जो हमको सीधे सीधे
हमारा किसान बिना किसी विशेष तकनीकी के अपना सकता है और सीधे लाभ प्राप्त कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। हम अभी चर्चा अपन करेंगे वो मेनली उन फसलों पे करेंगे जो कि हम इस सीज़न में, जो अभी वर्षा ऋतु वाला फसल जो हमारा सीज़न चल रहा है, इसके दौरान हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा तुलसी को जी। थोड़ा सा उसके ऊपर अपन बात करेंगे जी। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा कालमेघ को, ये भी एक बहुत अच्छी फसल है। फिर सर्पगंधा एक बहुत अच्छी फसल है जी। और शतावर एक बहुत अच्छी फसल है। ये 3-4 फसलें ऐसी हैं जो कि हर क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, यानी हम इनको आसानी से लगा सकते हैं। हमारे यहाँ की जलवायु इसके लिए, हमारे यहाँ की मिट्टी इसके लिए सूट करती है। पानी मध्य प्रदेश में जितना उपलब्ध है या नॉर्मल पानी है उसमें ये चीज़ें चल सकती हैं। जलवायु हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की मार्केट। ये देखिए ना, तुलसी के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तुलसी आप देख रहे हो ये आप हर घर में इस तुलसी को देखते हो। और ये तुलसी, इसको बोलते हैं हम पवित्र तुलसी, रिलीजियस तुलसी या धार्मिक तुलसी। और इस फोटो को जो आप देख रहे हैं ये है इस तरह की तुलसियों में, यानी जो पवित्र तुलसी होती है उसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं जी। एक है हरी रंग की तुलसी जिसको रामा तुलसी बोलते हैं जी। और आपने देखा होगा घरों में हम लोग इसके पत्ते वैसे ही नॉर्मल तरीके से भी ग्रहण करते हैं। फिर दूसरी इसके साथ में जो मिली हुई तुलसी है वो है श्यामा तुलसी जी। बिल्कुल, ये आप जो अभी इस पे देख रहे हैं इसको कृष्ण तुलसी भी बोलते हैं। ये तुलसी का रंग जो है, इसके पत्तों का रंग जो है ये कृष्ण रंग का यानी गहरा जामुनी रंग होता है। तो ये दोनों तरह की तुलसियों जो हैं इनको हम धार्मिक तुलसी के रूप में या पवित्र तुलसी के रूप में या ओसिमम सैंक्टम इसका बॉटनिकल नाम जो बोलते हैं वो है। मैं दुर्भाग्य ये है थोड़ा सा, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि और यहीं से हम लोग इस बात को शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा मार्केट है सब तरह की तुलसियों का नीमच मंडी में जी। नीमच मंडी सरकारी मंडी है, कोई इसमें कोई प्राइवेट वाला कोई मामला नहीं है और बड़ी अच्छे किसान वहां से पैसा लेके आते हैं। तो वहां पर भी इवन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन सी तुलसी है जी, है ना। अभी थोड़ी एक और तुलसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज तक लोगों ये नहीं कोई बता पाया कि इसका बॉटनिकल नाम क्या है, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने पहले तुलसी देखी, सबसे पहले नंबर पे देखी वो हरे रंग की तुलसी थी जिसको रामा तुलसी बोलते हैं। फिर उसके बाद में हमने जामुनी रंग की तुलसी देखी जिसको कि हम श्यामा तुलसी बोलते हैं या कृष्ण तुलसी भी बोलते हैं। अभी जो बीच में आप तुलसी का रंग देख रहे थे ये ओसिमम बिसिल्कम है, इसको बोलते हैं मीठी तुलसी। ये भी मीठी तुलसी है। ये मीठी तुलसी का यूज जो करते हैं इसका तेल निकाला जाता है और वो तेल जो होता है वो बहुत सारे कामों में आता है। जैसे अपन टूथपेस्ट बहुत सारे बनते हैं या इवन आजकल हैंड वॉश आपने देखे होंगे, खासकर कोरोना के टाइम पे हैंड वॉश बहुत सारे आ रहे हैं, साबुन बहुत सारे आ रहे हैं जिसमें कि आपको तुलसी की खुशबू आएगी और उसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं। एक लौंग की खुशबू देती है, एक पान की खुशबू देती है, एक कपूर की तुलसी खुशबू देती है, एक नींबू की खुशबू देती है। तो बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो उसका नेचर है तुलसी का वो तो बना है कि वो एक बहुत अच्छी जिसको बोले कीटनाशक है, यानी जो कृमियों को नाश करती है या बदबू को भगाती है या इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ये तो सारे उसके फायदे हैं ही, प्लस उसकी खुशबू या उसका अरोमा भी इन चीजों के लिए काम में आ रहा है। और इसीलिए हमको पैतृक रूप से ये प्रेरित किया गया है कि तुलसी हर घर में होना चाहिए। Exactly. एक फोन आ रहा है डॉक्टर साहब जी जी, और हम चाहेंगे हमारे किसान भाई अपना प्रश्न रखें। जी जी बिल्कुल रखें। हाँ जी जी बोलिए। नमस्कार, मैं नंद सरोज मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जी जी जी। जो तुलसी लगाते हैं इसकी पेराई भी करते हैं, अच्छा रेट हमको लोगों को मिल रहा। तो हमको ये जानकारी लेना है कि इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त होनी चाहिए। बालू मिट्टी होनी चाहिए, काली चिकनी मिट्टी होनी, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तुलसी के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? हाँ जी, मिश्रा जी आपने जो मिट्टी की जहां तक बात की तो तुलसी के साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये हर तरह की मिट्टी में, यानी जो हल्की मिट्टी है उसमें भी होती है, जो आपके उत्तर प्रदेश की थोड़ी बलुई टाइप की मिट्टी होती है उसमें ये बहुत अच्छी चलती है। उसके साथ साथ में जो हल्की ब्लैक कॉटन सॉइल्स है हमारे यहाँ की, मध्य प्रदेश के काफ़ी जगहों के एरिया में, मालवा एरिया में खासकर पाई जाती है, उसमें बहुत अच्छी चलती है। झालावाड़ एरिया की जो हल्की ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें चलती है। तो ये लगभग सभी तरह की मिट्टियों में
तुलसी की ये 3-4 जो वैरायटीज की अपन जो बात करने जाने हैं आज, जिसमें पवित्र तुलसी की अपन ने बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें अभी तेल वाली तुलसी की बात कर रहे थे, और इसके बाद में अभी एक और हम तुलसी की बात करेंगे, बीज वाली तुलसी की। ये सारी तीनों तरह की जो तुलसियां हैं, ये सब तरह की मिट्टियों में आपकी में आसानी से हो जाती है, यानी सक्सेसफुली हो सकती है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि तुलसी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बाजार के लायक है? एग्जैक्टली। हाँ, जी देखिए, अभी जो अपन ने 2 तुलसियों की हमने बात की, एक तो जिसमें हमने बात की सबसे पहले जो पवित्र तुलसी की, रामा और श्यामा, इसमें मेनली इनके पत्तों का यूज किया जाता है, मेनली इनके पत्तों का उपयोग किया जाता है। जैसे कफ सिरप आपने बहुत सारे देखे होंगे, खांसी की जो दवाइयां बनती हैं वो सारी उनसे बनती हैं। दूसरी चीज जो हमारे यहाँ चाय, जो हर्बल चाय बनती है, वो इसके पत्तों की बनती है, परंतु एक एक पत्ते को तोड़ना संभव नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि पूरे पौधे को काट लेते हैं और काटने के बाद उसको झाड़ लेते हैं, और झाड़ने के बाद में उसके जो पत्तों को जब झाड़ते हैं तो उसके बीच में थोड़े बहुत एरियल पार्ट्स जिसको बोलते हैं, लकड़ियां, हल्की हल्की सी लकड़ियां, वो भी साथ में आ जाती हैं, तो वो बाजार में बिकती हैं। ठीक है। और जहां तक तेल वाली तुलसी है, उसमें पूरे पौधे को काट के उसका तेल निकाला जाता है, और वो तेल जो पूरे का पूरा निकालते हैं तो नेचुरली उसमें पूरे पौधे को ही हम लोग काटते हैं। जी डॉक्टर साहब, तुलसी की हमने बात कही, और उसमें तो आपने बताया कि सैकड़ों वैरायटी होती हैं, हर कहीं पाई जाती हैं, लेकिन एक और पौधा है जो हमें ये जो हम देख रहे हैं, शायद तुलसी के बीज के। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी एक तुलसी की वैरायटी है, जिसका कि हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के किसान इसका खेती करें, और बहुत अच्छा इसका मार्केट है, और इसको बोलते हैं फालूदा तुलसी। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि इसका बॉटनिकल नेम बहुत मुश्किल है मिलना। इवन मैं आपको बताऊं कि आसपास के जो एग्रीकल्चर कॉलेज के जो वैज्ञानिक हैं, उनसे भी हमने बात की कि इसका बॉटनिकल नाम क्या है। अच्छा। तो अगर आप वहां पे नीमच में, मंदसौर में या किसानों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये वाली तुलसी जो है, ये है काली तुलसी या कृष्ण तुलसी। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह की तुलसी होती है, और इसका मुख्य उपयोग जो होता है सिर्फ इसके बीजों का उपयोग होता है। और इसके बीज होते हैं थोड़े, जो आपने अभी पिछले स्लाइड में देखे, काले रंग के बीज देखे, ढेर देखा, ये मंडी में ढेर लगा हुआ है। ये मैंने मंडी का फोटो खींचा है, और मंडी में ये बिकते हैं इसके बीज। और आपको बड़े जान के बड़ा अच्छा होगा, ये पेट के लिए ये बीज बहुत अच्छे होते हैं, लिसलिसे होते हैं, तो पेट को एकदम बिल्कुल साफ करते हैं। और इसीलिए फालूदा तुलसी के नाम से ये जो तुलसी है, ये हमारे खासकर उज्जैन एरिया में, आगर मालवा एरिया में, शाजापुर एरिया में, मंदसौर में, नीमच में, झालावाड़ में, राजस्थान का जो पास वाला एरिया है, इवन मध्य प्रदेश का हर हिस्सा आजकल इस तुलसी की खेती करने लगा, और इसको बोलते हैं फालूदा तुलसी या काली तुलसी या कृष्ण तुलसी भी लोग बोल देते हैं, पर काले बीजों वाली तुलसी है। डॉक्टर साहब, तुलसी पर एक आखिरी बात ये जानना चाहेंगे कि तुलसी लगभग क्या लाभ दे देती है किसानों को? जी अच्छा, और इस विषय पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर GS जरियाल साहब से, जो कि औषधि फसलों के बड़े विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारा ये प्रश्न था कि तुलसी के जो विभिन्न रूप आपने दिए हैं, लगभग कितना फ़ायदा हो जाता होगा प्रति एकड़? जी जी, देखिए मैं आपको मोटी बात बताता हूँ। जी, पहले जब हम फायदे की बात करते हैं तो चलो इसमें कॉस्टिंग की बात भी करते हैं। जी जी, तो पहली चीज तो इसमें बहुत ही कम बीज की जरूरत पड़ेगी। 1 एकड़ के लिए लगभग 2 kg बीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर नर्सरी बना लें तो 1 kg बीज से काम चल जाता है, परंतु अधिकतर अभी टाइम नहीं है किसानों के पास करने का, तो ब्रॉडकास्टिंग से ही काम करेंगे तो 2 किलो बीज लगेगा। और 2 किलो बीज की कॉस्ट है लगभग 1200 रुपया, यानी 1200 रुपया पर एकड़ की कॉस्ट है बीज की। इसके सिवा बहुत ज्यादा और खाद वगैरह भी बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो जो अभी जिस आखिरी तुलसी की हम लोग बात कर रहे थे, फालूदा तुलसी की, तो उसमें 1 एकड़ में करीब 3 क्विंटल ये काले सीड्स तैयार हो जाते हैं। 1 एकड़ में 3 क्विंटल के करीब बीज मिल जाते हैं और बाजार का रेट ऑन एंड एवरेज 250 रुपया पर केजी अपन मान के चलें, यानी 25,000 रुपया क्विंटल माने तो लगभग 75,000 रुपीज का आदमी को टोटल टर्नओवर होता है। और ये मुझे लगता है अच्छा लाभ है, बहुत अच्छा लाभ है। इसमें सारे खर्चे निकाल दीजिए, आप सारे खर्चे निकाल दीजिए, थ्रेशिंग का खर्चा, बीज का खर्चा, बिजाई का खर्चा, निराई उड़ाई खर्चा, लगभग 40 से 50,000 रुपया पर एकड़ का नेट प्रॉफिट विदिन 6 मंथ्स किसान को मिल जाता है। जी, और ये किसी भी परंपरागत खेती से ज्यादा मच बेटर है और मतलब जिसको बोलेंगे आसान फसल है, कोई बहुत बड़ी इसमें ज्यादा किसी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, कालमेघ एक और ऐसी फसल है जो हमारे आसपास मौजूद है, कई बार हम पहचान पाते हैं, कई बार नहीं पहचान पाते। क्या इसकी व्यावसायिक खेती भी लाभकारी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कालमेघ जिसको हम बोलते हैं, खासकर अभी जो सीजन पेंडेमिक हुआ हमारे यहाँ पे, इसके बाद में इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी। उसकी वजह ये है कि एक तो हल्के बुखार के लिए बहुत अच्छा है जी, दूसरा लिवर के लिए बहुत अच्छा, खून बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए उपयोगी है। लिवर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और ये बिल्कुल वैसा पौधा होता है जैसे मिर्ची का पौधा, जैसे हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये गमले में लगा हुआ है जी। ये मिर्ची के जैसा पौधा होता है, एग्जैक्टली मिर्ची के। शुरुआत में आपको पता ही नहीं चलता कि ये मिर्ची है या कालमेघ है, और इसको बोलते हैं कड़वा चिरायता, यानी कौड़ा चिरायता। बहुत कड़वाहट है इसमें। इसका पत्ता एक जो आप जरा मुंह में जबान पे लगाएंगे तो आपका पूरा दिन कड़वा निकलेगा उसमें से। नहीं, पर वो लाभकारी है, बहुत वो कड़वाहट फायदे की है, बहुत फायदेमंद उसकी कड़वाहट है। और खासकर शुगर के लिए तो आजकल जो भी शुगर के कंपोजिशन बनते हैं उसमें कालमेघ को डालते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो उसके फ्लावरिंग देख रहे हैं, उसके ऊपर उसकी फलियां देख रहे हैं कालमेघ की। शुरुआत में मैंने बोला बिल्कुल मिर्ची जैसा दिखता है जी। ये उन क्षेत्रों के लिए पौधा बहुत अच्छा है जो हल्की कपासिया मिट्टियां हैं या भारी कपासिया मिट्टी हैं, क्योंकि उन एरियाज में मिर्ची भी हमारे यहाँ बहुत होती है, आपने देखा ही होगा। और ये भी बहुत कम कॉस्ट वाली चीज है। अच्छा, यानी 1 एकड़ में करीब 500 से 600 ग्राम बीज लगता है, मात्र 500 से 600 ग्राम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार इसकी बहुत मारामारी रही। हम लोग काफी एरिया में इसको प्रमोट करवाते हैं, कर भी रहे हैं अभी भी। तो आज हमने किसी से पूछा बीज के बारे में, तो उन्होंने कहा बीज नहीं है, ठीक है। जबकि इसके बीज की कॉस्ट होती है लगभग 500 रुपया केजी, 800 रुपया केजी, 1000 रुपया केजी। इस टाइम इसके बीज की कीमत क्योंकि अवेलेबल नहीं है 2000 केजी तक पहुंच गई है ना, क्योंकि वित्तीय संस्था जो संस्थाएं हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके पास तो खत्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी एक फसल है और बहुत आसान है लगाना। लगाने का मतलब जैसे मिर्ची में लगाते हैं कि मिर्ची टाइप की हम इसकी नर्सरी बनाएंगे और नर्सरी लगाने के बाद इसको लगा देंगे 1 बाय 1 की डिस्टेंस के ऊपर। 1 एकड़ में लगा 40-50 हजार पौधे लगाते हैं जी।
और करीब अक्टूबर नवंबर में जब इसके ऊपर जो आपने ये देखिए फूल आना शुरू हो गए, अब इस अवस्था में इसके ऊपर फूल आए, फूल के ऊपर बाद फलियां आई, फलियों की अवस्था में हम इसको उखाड़ लेते हैं और उखाड़ने के बाद में उसको सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद उसको थ्रेश कर लेते हैं और थ्रेश करके उसको बेच देते हैं। हमारे यहाँ जो मैंने आपको बोला कि बिक्री की, अब क्योंकि साथ में जुड़ी हुई बात है, तो मंडी हमारे यहाँ मैंने बताया नीमच मंडी बहुत अच्छी मंडी है इसकी बिक्री के लिए। इसकी बिक्री के लिए बहुत अच्छी मंडी है, वहाँ जितनी मात्रा में चाहें आप इसको बेच सकते हैं। अच्छा। और इसको भी थ्रेश करते हैं, मतलब पूरे पौधे को आपने उखाड़ा, उखाड़ने के बाद उसको थ्रेश, पहले लोग नहीं लेते थे, पहले जो खरीदार थे, आज से अब पुरानी जो चर्चाएं लोग अपन करते हैं ना कि बिकता नहीं, बिकता, उस टाइम बोलते थे पूरा पौधा लाओ, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं हम बीच में मिक्सिंग न कर देंगे इस चीज की। जी जी। पर अब उसके थ्रेशिंग के बाद में लोग इसका लेना शुरू कर दिए। इसमें क्या लाभ मिल पाएगा? इसमें लगभग 1 एकड़ में मिनिमम, और ये एक और चीज मैं बताता हूं कि जो नौसिखिए किसान हैं, जिन्होंने कभी खेती नहीं की, उनको कालमे की खेती में जाना चाहिए पहली बार में, क्योंकि बहुत सेफ फसल है, खर्चा भी नहीं, फसल भी बहुत सेफ है। 1 एकड़ में मिनिमम से मिनिमम 1500 केजी आपको इसका पंचांग, ये पूरा पंचांग जाता है, पूरा पंचांग को उखाड़ के अपन देते हैं। 1500 केजी के करीब पंचांग मिलता है, बीज भी तैयार हो जाते हैं, 40-50 केजी आदमी बीज भी ले लेता है, और पंचांग को थ्रेशिंग जब अपन करते हैं तो बाजार में बेचते हैं। इस टाइम लगभग 45 रुपीज मिनिमम इसके रेट है इसके पंचांग का। 45,000 रुपया क्विंटल मिनिमम पंचांग का रेट है। आप समझ लीजिए कि करीब अपन 1500 केजी जैसे लाए अपन, तो उसके हिसाब से अपन उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। तो ये भी अपने को लगभग वही करीब 40 से 50,000 रुपया प्रति एकड़, बंद कर दो, हाँ, 40 से 50,000 रुपया प्रति एकड़ नेट प्रॉफिट हमको ये फसल दे रही है। ठीक है, और सेफ है, क्योंकि कल्टीवेशन कॉस्ट नहीं है जी, मार्केट अच्छा है, आसान है, लगाना आसान है, उखाड़ना आसान है। डॉक्टर साहब, एक और फसल जो है सर्पगंधा, क्या इसकी गंध सांप जैसी होती है या रूप सांप जैसा होता है, क्या है इसका? आपने बिल्कुल सही कहा जी जी। सर्पगंधा भी बहुत अच्छी फसल है, बहुत अच्छी फसल है। सर्पगंधा का जो सांस्कृतिक नाम है वो ये बोलता है कि वो जड़ी बूटी जो कि सांपों को प्रताड़ित करे, इसके पास सांप नहीं आते। अच्छा, जहां पे सर्पगंधा आपने जड़ी बूटी लगाई अपने गमले में या घर में या खेत में, वहां सांप नहीं आते, एक चीज। दूसरी चीज, जो इसकी जो जड़ें होती हैं, जिसकी इसका प्रोडक्ट है, उसके ऊपर सांप के जैसी केंचुली आती है। अच्छा। तो इसलिए भी उसका नाम सर्पगंधा पड़ा। तो इसकी 2 वजह है कि इसका सर्पगंधा जो इसका नाम पड़ा। ये जो जड़ी बूटी है, मैं आपको बताता हूँ इसके जो उपयोग हैं बहुत अच्छे हैं। सबसे पहली चीज, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। ये लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, हमारी सभी पैथीज में सर्पगंधा को दिया जाता है, सर्पगंधा उनको दी जाती है। तो एक तो बीपी के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जिनको नींद नहीं आती, इंसोमिया, उसके लिए ये जड़ी बूटी बहुत अच्छी है। डॉक्टर साहब, कितनी लागत लगेगी, कितना लाभ होगा? हाँ जी, ये देखिए, ये फसल जो है करीब 1.5 साल की फसल है, 18 महीने की, और इस 18 महीने की फसल में इसमें करीब 8 क्विंटल, 7 से लेके 8 क्विंटल जड़ें, सूखी जड़ें हमको प्राप्त हो जाती हैं। इस टाइम इसकी जड़ों का रेट 550 से 850 रुपया पर केजी है ना, 55,000 से 80,000 रुपया पर क्विंटल इसकी जड़ों का रेट, और 8 क्विंटल के करीब आती है। तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया आपको 18 महीने में ये देती है। बहुत बहुत बहुत। और इसके बीच में बहुत सारी चीजें आप इंटरक्रॉपिंग में कर सकते हो। जी 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 जी। ऐसे एक शतावर जो बड़ी ताकत देने वाली फसल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शतावर का भी बहुत अच्छा मार्केट है अभी, और खासकर पशुओं की जो दूध बढ़ाने के लिए, लैक्टेशन के लिए इसका बहुत अच्छा यूज होने लगा आजकल। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मिल्क की, तो उसके लिए अगर पशुओं को, जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए अगर हम इसका यूज करते हैं, तो दोनों फायदे देती है। एक तो जानवरों को नुकसान नहीं होता, और दूध हमारा ऑर्गेनिक होता है, और नेचुरल तरीके से दूध बढ़ता है। हम लोगों ने डेयरी में इसका बहुत उपयोग किया है। ये फसल भी करीब 1.5 महीने की है, 1.5 साल की है। 1.5 साल लागत और लाभ। हाँ, ये भी लगभग वही सर्पगंधा जैसी ही अपने को देती है, और करीब करीब इसमें 25 से लेके 35 क्विंटल तक अपने को प्रोडक्शन मिल जाता है, और रेट उसका 350 रुपया करीब बाजार का कॉस्ट रेट है इसका। हम इसकी नर्सरी देख रहे हैं। हाँ, ये नर्सरी देख रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, इस जानकारी अगर हमको लेना है तो कहाँ से मिल पाएंगी औषधि फसलों के बारे में? देखिए, अपने यहाँ पे जो अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने एक RCFC बनाया हुआ है। ये जड़ें देखिए, ये सारी
शतावर की जड़ें आपको दिख रही हैं, कितनी बढ़िया जड़ें उसमें आ रही हैं। तो RCFC है, रीजनल फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि जबलपुर में स्थित है, और वहां से आपको बहुत अच्छी जानकारी बीज भी वहीं से मिल पाएंगे? नहीं, बीज नहीं, बीज तो आपको या तो कृषि महाविद्यालय से लेने पड़ेंगे, या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे लखनऊ में CMAP करके है, या IHBT अपने पालमपुर में है, इस तरह की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वहां से मिलते हैं आपको। डॉक्टर साहब, अश्वगंधा की हम बात करना चाहेंगे। अश्वगंधा किस तरह की फसल है, क्या ये भी लाभकारी है? बिल्कुल, अश्वगंधा बहुत अच्छी फसल है, और अभी खासकर अगर अपन ने देखा कि इस सीजन में अभी पिछले 2 साल में तो इसके जो मार्केट है वो बहुत अनपैरेलल बढ़ा है, अनपैरेलल, और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत होने लगा। और ये टोटल करीब करीब 5 महीने की फसल है। इसको लगाने का समय जो है, किसान भाइयों को मैं अभी अच्छा हुआ कि अपन अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं, अभी टाइम है हमारे पास में, इसको लेट मानसून में लगाते हैं। अच्छा। यानी जैसे ही बरसात खत्म होने लगे, आपको लगे कि अब आखिरी बारिश आ रही है, यानी जमीन गीली रहे, उतनी जमीन आपको चाहिए इसको उगाने के लिए, यानी हल्की मॉइस्चर जमीन में हो तो ये बड़ी बढ़िया उग जाती है। बहुत सस्ती फसल है, करीब 1 एकड़ में 5 kg बीज लगता है। उस 5 kg बीज में करीब 5 गुना रेत बालू मिला के हम उसको खेत में भुड़क देते हैं। उस सीजन में आप जानते हैं कि कोई खरपतवार ज़्यादा आता नहीं है खेत में, और क्या बोलते हैं, इसकी जो जड़ें हैं ये हम निकालते हैं, और ये सारी जड़ें आप देख रहे हो कि इनमें क्या क्या इसके फायदे हैं। एक तो ये खासकर इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, दूसरी रोग से लड़ने की ताकत रोगों से लड़ने की इंसान को ताकत देती है। हर उम्र के आदमी को इसको सेवन इसका करना चाहिए। बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि अश्व के जैसी आदमी को शक्ति देती है, ताकत की दवाएं सारी की सारी इसमें आती हैं, और इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका मार्केट हमारे यहाँ पे नीमच में है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है मध्य प्रदेश के लिए कि नीमच मंडी में आंध्र प्रदेश में किसान उगा रहा है, कर्नाटका में उगा रहा है, महाराष्ट्र में उगा रहा है, बेचने के लिए नीमच आ रहा है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत खास बातें जो आप औषधि फसल लेने वाले किसानों को या प्रेरणा के लिए आप कहना चाहेंगे? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल चीज आपने को करनी है। अगर आपने पहली बार इस फील्ड में जा रहे हो तो ऐसी फसल करिए जो कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ना तो ज्यादा इसमें कॉस्टिंग आए और आपको बहुत ज्यादा लॉस होने की संभावना ना हो, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसी फसल करिए जो कि हमारे यहाँ लोकल मंडी में बिक जाती हो। बस 2 ही खास बातें हैं, एक तो अनुभव होना चाहिए, दूसरा मार्केट होना चाहिए। प्रशिक्षण ले लें और उसके बाद इस खेती में पूरे मन प्राण के साथ उतरें, आपको बहुत फायदा दे सकती है। बिल्कुल। जैसे जैसे अनुभव होगा वैसे वैसे फायदा होंगे। इसी के साथ डॉक्टर जरियाल का धन्यवाद करते हुए हम किसान भाइयों से विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।